dear students, my name is Amit Gupta, your English teacher. Today we are talking about chapter 2 because chapter 1 is done in previous video and exercise. So today we are talking about chapter 2. अगर हम देखें चैप्टर 2 में बी हाइप की जो बुक है आपकी इंग्लिश की, इसमें चैप्टर 2 इसमें आपको एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया जो कि पार्ट 1 है। और चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो है, जिस तरह से आपका चैप्टर 1 में पार्ट 2 थे, मतलब इसमें फन दे हैड था और दूसरा क्या था, द रोड वाज नॉट टेकन। अब इसी तरह से चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं आपके स्टोरी के। फर्स्ट है एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो एक लड़की है, इसकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। और दूसरा है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब जो एक पुंगी किस तरह से कन्वर्ट हुई शहनाई में, और शहनाई हर शादी के सीज़न में बजाई जाती है, यूज़ होती है, उसमें हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। So students, this is your chapter 2 पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी। इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, मतलब बिना किसी के सुने वह अपने साउंड को, मतलब आसपास की आवाज़ों को महसूस कर सकती हैं। तो इसके बारे में हम देखें। एवलिन ग्लेनी एक पतली दुबली लड़की है। दिखाया है तो यहाँ पर एक सीन दिखाया है जिसमें मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे हैं। तो वहीं उन्हीं के बीच एक दुबली पतली सी लड़की थी जो 17 साल की थी, 17 ईयर्स ओल्ड की थी, लेकिन वह दिखने में उससे भी कम एज की लग रही थी। वह थोड़ी नर्वस सी लग रही थी, मासूम सी मायूस सी बैठी, क्योंकि उसका एक पहला दिन फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। एवलिन ग्लेनी का सपना था कि वह बहुत बड़ी म्यूजिशियन बने, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वह डेफ थी। इनकी सुनने की जो ताकत थी वह धीरे धीरे इनसे छिनती गई। अब एवलिन ग्लेनी की जो माँ होती हैं, जिनका नाम होता है इज़ाबेल ग्लेनी, वो बताती हैं कि जब मतलब जो एवलिन 8 ईयर की थी तब मैंने उसको पुकारा, जब वो पियानो बजा रही थी तब उसने मेरी बात को नोटिस ही नहीं किया, कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। तब मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एहसास हुआ। अब धीरे धीरे एवलिन का हियरिंग लॉस होता जाता है, लेकिन वह किसी को बताती नहीं है। लेकिन जब वह 11 साल की होती है तो उसकी हैंड मिस्ट्रेस जो होती हैं उसकी माँ को बताती हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यह ठीक से सुन नहीं पा रही। मैंने इसको कई बार नोटिस किया। आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और इसका इलाज कराइए। तो जब वे इसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी सुनने की ताकत जो है वो चली गई है, क्योंकि इससे क्या हुआ है, इसका ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गया है, अब यह सुन नहीं सकेगी। फिर डॉक्टर इसे हियरिंग एड्स लगाने को बोलते हैं, जो कान की एक मशीन होती है, और बोला जाता है इसे स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए ताकि ये उधर पर पढ़ सके। अब एवलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा है। सडनली उसके साथ सब अचानक हो रहा है, उसके सामने सब ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसका एक सपना होता है म्यूजिशियन बनने का। तब वह वे अपने आप को संभालती हैं और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती हैं, और जो उनका सपना था उसको आगे बढ़ाती हैं। अब आगे एवलिन एक लड़की को देखती हैं जो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। सो एवलिन भी निश्चय करती हैं कि वे भी इस चीज़ को बजा पाएंगी। लेकिन वहाँ पर जो म्यूज़िक टीचर थे वह उसको डिस्करेज करते थे, मतलब हतोत्साहित करते थे कि तुम तो सुन ही नहीं सकती तो म्यूज़िक क्या बजाओगी, है ना। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती थी और मोटिवेट होती थी। लेकिन वहाँ पर जो रॉन फ्रॉप्स, जो एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसको एक चांस दिया, उसके हुनर को पहचाना। तो सबसे पहले वे परकशनिस्ट रॉन फ्रॉप्स एक छोटा और एक बड़ा ड्रम लेकर आते हैं और उनसे बोलते हैं इस पर हल्का और इस पर भारी, मतलब ज़ोर लगाकर मारना है, और इसे अपने कानों से महसूस, मतलब कानों से ना सुनो, अपने आप महसूस करो। तब वे अपने बॉडी पार्ट से ड्रम के वाइब्रेशन को महसूस करती हैं। सो इसी तरह से उन्होंने अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को टैकल किया और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट को बजाना चालू किया। अब धीरे धीरे
एक्सपर्ट होने लगी थी और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। इसके बाद उन्हें चांस मिलता है यूनाइटेड किंगडम में जाने का यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और अब ये डिसाइड करती हैं कि अब ये म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी, क्योंकि अब उनके पास सपोर्ट है ऑडियंस का। और भी ऑडिशन देती हैं लंदन में और वे वहाँ सेलेक्ट हो जाती हैं। वह ऑडिशन देती हैं रॉयल अकेडमी लंदन में और वहाँ पर जाकर वे ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं और वे उधर सेलेक्ट हो जाती हैं और उनको अवार्ड भी मिलता है, टॉप अवार्ड मिलता है। तो आज से 2-3 साल पहले वे ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करती थीं और अब ये खुद का सोलो परफॉर्मेंस देती हैं और इनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में आ गया है। तो ये हमारी स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। जैसे एवलिन ने एक सही डायरेक्शन चूज़ की और 1000 इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल की और आज भी एक सक्सेस वुमन है। एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वह कहते हैं कि उनका प्रयास रहता है कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस करूं जिससे लोगों का मैं मन मोह लूं। और यहाँ पर एक जो राइटर है जो इनसे लगभग 2 घंटे तक बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि ये अपने परफॉर्मेंस में एक भी वर्ड जो है वो मिस नहीं करती हैं। इसके बाद जो है एवलिन कहती हैं कि मुझे वो सामने 2 लोग बुसी वियर्ड में दिख रहे हैं, उनके लिप्स समझ में नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहते थे, क्योंकि ये लिपसिंग को पकड़ती थी और लिपसिंग के साथ साथ ये उनके एक्सप्रेशन को देखती थी, तो थोड़ा उनको समझ में प्रॉब्लम हुई। बाकी इनकी आवाज़ जो है बहुत ही साफ थी एवलिन की, क्योंकि ये जब 11 साल की थी तो इनका कहना है कि इन्होंने सब कुछ नॉलेज कर लिया था इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उसके बाद राइटर बताते हैं कि मतलब जो एवलिन है वो बिना किसी गलती के स्कॉटिश लिल्ट में बात कर रही थी। इसके अलावा एवलिन को फ्रेंच और जापानीज़ भी आती थी, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है कि जब वे डेफ हुई तो उसके बाद उसका क्या हुआ, मतलब उन लैंग्वेज को किस तरीके से मैनेज करके उन्होंने आगे सीखा। इसके बाद ये म्यूज़िक के बारे में कहती हैं कि जो म्यूज़िक है मेरी बॉडी के हर पार्ट में बहता है, चाहे वो चिक्स हो, बोन्स हो, एवरी पार्ट में बहता है। और आगे ये कहती हैं कि जब भी ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं तो ज़ाइलोफ़ोन का जो वाइब्रेशन है वह स्टिक से होकर इनके फिंगर टिप्स तक जाता है, और जब भी ड्रम बजाती हैं तो उसका साउंड जो है वह अपनी बॉडी के थ्रू महसूस करती हैं, फील करती हैं। और जब भी कभी वो किसी शो या प्लेटफॉर्म पर जाती हैं तो वहाँ पर वे अपने शूज़ निकाल देती हैं ताकि वे अपने म्यूज़िक को पैरों के थ्रू भी महसूस फील कर पाएँ। और जैसा कि हम जानते हैं इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, इस वजह से इनको सक्सेस मिली और 1991 में इनकी परफॉर्मेंस को देखकर इनको एक अवार्ड भी दिया गया जो कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से था, और इनको जो अवार्ड दिया गया था वो सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और इसके बाद मास्टर परक्यूशनिस्ट ने कहा, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, उन्होंने कहा कि भगवान ने भले ही इनसे सुनने की शक्ति छीन ली हो, सुनने की पावर छीन ली हो, लेकिन इनके पास एक ख़ास पावर है जिससे आज ये यहाँ पर इतनी सक्सेस हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ को हम सुनते हैं ये उसको महसूस करती हैं और डीपली उसको समझकर एक्सप्रेस कर पाती हैं। और आगे एवलिन कहते हैं कि वो बहुत ही वर्कहॉलिक हैं, क्योंकि उनके जो बाकी कंपेयर थे उनको उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। वह कहती हैं कि वह रेगुलर कंसर्ट करती थी, इसके अलावा वह प्रैक्टिस किया करती थी और फ्री कंसर्ट करती थी जेलों में, हॉस्पिटल्स में और भी जगह। और इसके बाद जो बच्चे म्यूज़िक के लिए इंटरेस्टेड थे उनके लिए भी ये प्रायोरिटी दिया करती थी। इसके बाद वह कहती हैं कि उनके एज की मतलब जो कंपैरिजन हैं उनसे ये लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इनके पास जो टैलेंट है मुश्किल ही किसी के पास होगा। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग वूमन है। और जो ऑर्केस्ट्रा वाले लोग थे या जो उन्हें चढ़ाते थे वह उनको सामने से टक्कर देती हैं और कहती हैं कि देखो मुझे, मैं आज कितनी सक्सेस हूँ और आप मुझे कल क्या करते थे, डिस्करेज करते थे किसी भी काम के लिए। और वह एक प्रेरणा बनी किसकी, हैंडीकैप बच्चों की, मतलब जो उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जिस तरह से एवलिन ने इस बीमारी के कारण इतना सब कर लिया, मतलब बीमारी के होते हुए भी इतना सब कर लिया, फिर भी हमारे पास तो अच्छी परफेक्ट बॉडी है तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और किसी काम के लिए लगे हुए हैं तो उसमें हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बशर्ते हम डायरेक्शन सही
मतलब हमारी डायरेक्शन सही हो और सही डायरेक्शन में हम अपना हार्ड वर्क दें और अपना बेस्ट दें तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहीं फिनिश होता है, जो एवलिन ग्लेनी के बारे में था। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हैव अ नाइस टाइम।